हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, क्लास 12 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज दोस्तों हमारे पास कुछ डेफिनेशन टर्म होंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में कहा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या लिगेंड फील्ड थ्योरी पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए भी थोड़ा टाइम है कि इतना छोटा टाइम था, आज हम उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि उस दिन की वीडियो दोस्तों बहुत ही बड़ी रहेगी। उम्मीद है कि आपको 30 से 40 मिनट की वीडियो हो जाए उस दिन। तो चलिए दोस्तों आज हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर लेके आए हैं। सबसे पहले दोस्तों आज एक छोटी सी बात है जो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, तो कोई नहीं कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा फेशियल एंड मेरिडायोनल आइसोमर्स। अब दोस्तों पहली बार शायद आप लोगों ने सुना होगा कि ये क्या होता है, पर दोस्तों बता दूं कि क्या अगर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो फैक, इसको क्या लिखेंगे? ये शॉर्ट फॉर्म की बात आती है तो फेशियल को फैक लिखते हैं, FAC, और इसको लिखते हैं MER। तो ये आइसोमर्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? ये आइसोमर्स होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे और बाकी कुछ और टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि ये क्या है। फेशियल और मेरिडायोनल आइसोमर्स एक्चुअली एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो लिखेंगे दीज आर द specific form of specific types लिखेंगे, specific types of geometrical आइसोमर्स लिख देते हैं। तो क्या है दोस्तों? एक स्पेसिफिक टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है कि सिस ट्रांसफॉर्म दो तरीके की होती हैं, बट अगर कहें तो फेशियल एंड मेरिडायोनल्स आइसोमर्स भी क्या होते हैं? ये भी एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, जो मीन्स दीज एंड शोड बाय द कोड by the octahedral coordination complex। चलिए क्या होगा कि ये क्या होता है, दूसरी बात और समझ के देखिए कि ये क्या है। ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हैं, पर साथ में क्या भी ये कौन शो करता है? ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल की अगर बात आती है तो दोस्तों समझ लेना +6 क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, ध्यान रख के चलिएगा, बिल्कुल ध्यान। ऑक्टा अगर हम बात आ रही है ऑक्टाहेड्रल तो +6 से रिलेटेड है। 6 इसमें लीगेंड्स जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल अगर हम दें तो क्या होगा, देखेंगे एग्जाम्पल तो इसका होगा CONH3 का 6 एंड देन Cl3। दोस्तों अगर कहें तो क्या है ये? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये वाला क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। CN6 है, COF6 भी हो सकता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम एग्जाम्पल कहें तो लिख लेते हैं दोस्तों, अभी नहीं कहेंगे, सिंपल सी एक और बात कहते हैं। क्या यहाँ पर अभी लिखते हैं और दूसरी बात ये है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मूला क्या होता है? मींस अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स whose general formula is क्या होता है दोस्तों? अगर हम कहें तो मेटल A का 3 और B का 3 दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। सिंपल जनरल फॉर्मूला है। हमने कहा गया जिसका जनरल फॉर्मूला ये होगा, या हम कहें कि CO
NH3 का थ्राइस और Cl3, जिस ये वाला कहे तो ये वाला कंपाउंड किस में देखिए A का 3 और B का 3, एक लिगेंड A माना, एक लिगेंड B माना। M इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है। जब सेंट्रल एटम दो तरीके के, जिसमें कि पहला लिगेंड भी 3 है, दूसरे लिगेंड भी 3 है, जब ऐसा जिसका जनरल फॉर्मूला होता है वही को क्या शो करते हैं, फेशियल और मेरिडायनल आइसोमर्स बनाते हैं। ठीक है, तो आइसोमर ये ज्योमेट्रिकल है, एक तरीके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Ma3 और B3 होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो क्या, CO, ये रहा, ये और ये। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, NH3 Cl और Cl। देखिए दोस्तों ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए NH3 के 3 हैं, Cl के भी 3 हैं। अब कहेंगे दोस्तों इसमें दो तरीके के आइसोमर्स होंगे, एक होगा हमारा ये, अगर बात कहें तो ये क्या है, फेशियल आइसोमर्स है। अगर दूसरी बात कहें तो CO, एक ये हो गया NH3, ओके। चलिए एक ये हो गया हमारा, यहाँ पर लगा दिया हमने क्या, NH3, यहाँ पर लगा दिया हमने Cl, यहाँ पर लगा दिया NH3, यहाँ पर लगा दिया हमने Cl और यहाँ पर भी लगा दिया हमने दोस्तों Cl। ये अगर हम बात कहें तो ये क्या होगा दोस्तों, बताइए ये क्या होगा, ये हमारा होगा MER आइसोमर या मेरिडायनल आइसोमर्स। देखिए फिर से समझ लीजिए कि फेशियल और मेरिडायनल आइसोमर्स एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, स्पेसिफाइड टाइप के, स्पेशल टाइप के, स्पेसिफिक टाइप के, जो कौन शो करता है, ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 6 लिगेंड्स होंगे। ध्यान रखना, सेंट्रल एटम से 6 लिगेंड जुड़े होंगे, वो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए। और दूसरी बात A3B3 होना चाहिए, सारे एक नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड बताया था, ध्यान रखिए, ओके। तो A3 और B3 फॉर्मूला होना चाहिए इसके लिए। और ऐसे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाएंगे क्या, इस टाइप के दोनों मिक्सअप कहते हैं तो ये फेशियल एंड मेरिडायनल आइसोमर्स कहलाते हैं। ये तो हमारा बन गया फेशियल और ये बन गया मेरिडायनल्स। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करेंगे हम इंडिविजुअली कि फेशियल क्या होता है और मेरिडायनल क्या होता है। जल्दी से दोस्तों ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि बात करने वाले हैं अब इनके और बड़े रूप पर। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी ले सकते हैं। चलिए फेशियल की बात करते हैं। पहला वाला आता है फेशियल आइसोमर क्या होता है। अभी हमने बनाया था, देखिए CO ये रहा, ये पर क्या रहा, NH3, और ये बना लिया दोस्तों, हम बना ही लेते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है। ये NH3 हो गया, NH3 हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया और Cl। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Ma3 और B3 फॉर्मूला। चलिए दोस्तों, तो फेशियल आइसोमर्स वो होते हैं जब एक ही तरीके के लिगेंड्स एक ही साइड हो, एडजेसेंट साइड हो, या एक ही साइड होते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने कहा NH3 सब एक ही साइड है, ओके। क्या है सब के सब, सॉरी ये गड़बड़ कर देता है यार, क्या करता है। चलिए ये तो रफ करो इसको। चलिए सब NH3 सब क्या है, एक ही साइड है। तीनों के तीनों लिगेंड देखिए सिमिलर, एक साइड है, ये एक साइड है। जब एक ही साइड एडजेसेंट साइड होते हैं, एक ही तरीके के लिगेंड सब एक ही साइड होते हैं, तो इस टाइप का जो आइसोमर्स होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा फेशियल आइसोमर। लिखेंगे इफ द सेम डोनर ligands are present to the adjacent side, or we can say that or the
or the same ligands which are present to the same side, तो इस टाइप के को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के आइसोमर्स को हम बोलते हैं फेशियल आइसोमर्स। एक बात और देख लीजिए दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं, इन तीनों को मिलाते हैं, देखिए दोस्तों ये हुआ और ये हुआ और हम इन तीनों को मिला दे रहे हैं। देखिए दोस्तों हमने मिला दिया, एक मिनट रुकिए सही से बना देते हैं। एक ये रहा और ये रहा, तो देखिए सबको अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बन रहा है, देखिए ट्राइंगल बन जाता है। एक ट्राइंगल एक साइड फेस, यानी कि हम कहेंगे कि एक साइड में क्या बनता है, टू वन साइड means the atoms or the same side or the one side of the octahedral, same side of the octahedral complex। क्या होगा जब सेम डोनर लिगेंड्स या फिर सेम डोनर लिगेंड्स एक एडजेसेंट साइड प्रेजेंट होते हैं, और हम कहें तो सेम लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट टू द सेम साइड ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एक साइड है, इसमें भी बनाएंगे तो देखिए ये भी बन गया, ये पूरा एड हो, और ये भी क्या हो गया, एक ट्राइंगल इधर हो गया और एक ट्राइंगल दोस्तों इधर हो गया, तो दोनों जस्ट अपोजिट फेस में है, दोनों का फेस एक इधर है एक इधर है। तो जब इस टाइप के जो आइसोमर्स होंगे वो कहलाएंगे क्या, वो कहलाते हैं दोस्तों हमारे फेशियल आइसोमर्स। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं मेरीडायगोनल आइसोमर्स के बारे में, क्या होता है। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेरीडायगोनल आइसोमर्स। इसका भी फॉर्मूला यही शो करता है, मेरीडायगोनल आइसोमर्स। चलिए दोस्तों, जिस बात का डर था कि वीडियो बड़ी ना हो जाए इसीलिए क्रिस्टल फील्ड नहीं लेके आए थे, तो इससे भी दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। चलिए मेरीडायगोनल आइसोमर्स की बात करें तो CO, चलिए यहाँ पर NH3 था, यहाँ पर भी NH3 था, यहाँ NH3 था, यहाँ Cl था, यहाँ Cl था और यहाँ भी Cl था। देखिए दोस्तों अब ये बात आएगी कि इसमें एक चीज होती है दोस्तों, ये हमने क्या मान लिया, प्लेन मान लिया दोस्तों, ये एक्सेस मान लिया, ये वाला हमने एक्सेस मान लेते हैं इसको, ठीक है जी। तो अब हम कहेंगे कि लिखे दोज आइसोमर इन विच द ligands and the central atom is present in the same plane of the octahedral complex। यही तो दोस्तों, इसी को हम क्या बोलेंगे, जब क्या होता है, और आगे लिख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे, लिगेंड्स और सेंट्रल एटम एक ही प्लेन में होते हैं, किसमें, एक ही प्लेन में होते हैं, तो उस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, मेरीडायगोनल आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरीडायगोनल आइसोमर्स बोलते हैं। दूसरी बात, इन दिस आइसोमर both ligands ट्राइंगल भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने ट्राइंगल बनाए थे तो इसमें भी लिख सकते हैं। बोथ एंगल ट्राइंगल बाइसेक्ट ईच अदर। पहले तो अलग अलग होते थे, बट इसमें क्या होंगे, एक दूसरे को काटेंगे। चलिए दोस्तों अगर हम बनाते हैं तो कैसे होगा, चलिए ये बनाया, ये बना दिया, एक ट्राइंगल बन गया। ये NH3 को लेके Cl को बनाएंगे तो हमारा एक ये बन गया, देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए तो दो ट्राइंगल एक दूसरे को काट रहे हैं दोस्तों, काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं, काट रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि इसमें क्या होते हैं, लिगेंड्स, और ये हमने प्लेन माना तो देखिए एक ये भी आके इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला भी आके क्या हो रहा है, दोनों बाइसेक्ट, ये और ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं।
एक ही किस पर, एक दूसरे को, दोनों लिगेंड्स ट्रायंगल बाइसेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के आइसोमर्स हमारे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, मेरिडायनल आइसोमर्स कहलाएंगे। और इसमें क्या होगा, लिगेंड्स और क्या होता है, लिगेंड्स और क्या, सेंट्रल एटम एक ही प्लेन में है। हमने कहा था, देखिए पहले तो क्या है, CO ये रहा, समझ के चलिएगा, बिल्कुल समझ के चलिएगा, सेम, इसमें ये भी लिख सकते इन विच द सेम लिगेंड्स, इन विच द सेम, ईजी रहेगा। ये रही है, देखिए बना देते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या था, NH3 था, NH3 था, Cl, इसमें देखिए NH3 यहाँ, Cl यहाँ, NH3 यहाँ, Cl यहाँ, NH3 यहाँ, Cl यहाँ, है क्या, नहीं, देखिए सब अलग अलग है, सेम प्लेन पर कहीं बन ही नहीं रहा। इसकी बात करेंगे, देखिए यहाँ NH3 Cl, NH3 Cl और Cl, देखिए NH3 CO NH3 एक प्लेन बन गया दोस्तों, Cl CO Cl एक प्लेन बन गया दोस्तों। तो इसमें क्या होते हैं, लीगेंड, सेम लीगेंड्स और सेंट्रल एटम क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। एक बात भी लिख सकते हैं, वैली कहा, सेम लीगेंड सेंट्रल एटम आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक ही प्लेन में जब होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मेरिडायनल आइसोमर बोलेंगे। जो एक प्लेन में नहीं होंगे, जस्ट अपोजिट में होंगे ट्राइंगल्स, और हम कहेंगे क्या होते हैं, जो अलग अलग एक ही साइड में होते हैं, एक ही साइड की जगह घेरते हैं, जिसमें लिगेंड्स क्या होते हैं, एक ही साइड, एडजेसेंट साइड होते हैं, सेम साइड होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेशियल आइसोमर बोलेंगे। आई होप कि दोनों क्लियर हो गया होगा। ये फेशियल वाला था हमारा, फैक्ट था, ये मर था, मेरिडायनल और फैक्सियल, मेरिडायनल्स और फेशियल, FAC। आई होप कि दोस्तों आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल मस्त टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी दोस्तों ले सकते हैं। चलिए दोस्तों एक छोटे सा टॉपिक है और देखते हैं, एक आइसोमर का ही है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म। देखिए दोस्तों क्या होगा, सिस और ट्रांसफॉर्म, ये भी कि अगर दोनों की दोनों फॉर्म किससे रिलेटेड हैं, दीज फॉर्म्स, these are the forms of geometrical आइसोमेरिज्म की ये भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फॉर्म है। एक तो हो गई सिस, एक हो गई ट्रांस। सिस कौन सी फॉर्म होती है, इफ द सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट, लिखेंगे इफ the ligands are present to the adjacent side, if the ligands are present to the adjacents of the double bond, और भी प्रेजेंट एडजेसेंट के साथ साथ दूसरी एडजेसेंट साइड, और व्हाट, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो क्या कहलाएगा, सिस फॉर्म कहलाएगी। समझ लीजिए दोस्तों, इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल अगर हम कहें तो कौन सा होता है, ब्यूटूइन होता है, ब्यूटूइन। तो फॉर्मूला होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। डबल बॉन्ड के सेम साइड में देखिए, डबल सेम साइड में सेम लिगेंड्स दिए हुए हैं, CH3 है, समझ के चलिए, सेम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, दोनों सेम ग्रुप्स जब प्रेजेंट हैं डबल बॉन्ड के एक ही साइड में, सेम साइड में, तो इस टाइप का फॉर्म क्या कहलाती है दोस्तों, सिस फॉर्म कहलाएगी। ये पहले पढ़ भी चुके होंगे, कोई नई बात नहीं है दोस्तों, पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज क्लियर कर लीजिए। जो यह क्या है, हमने कहा अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड में ऊपर ही CH3, यहाँ भी CH3, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सिस फॉर्म कहलाएगी। जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें कि इफ द लिगेंड्स आर प्रेजेंट टू द अपोजिट साइड, ध्यान रखिएगा, टू द अपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड जैसे अभी हमने कहा है, सेम वही एग्जांपल है ब्यूट टू इन, एग्जांपल ब्यूट टू इन ही एग्जांपल है दोस्तों। एग्जांपल देखेंगे सी डबल बॉन्ड CH3 पहले यहां पर था, अब CH3 दोस्तों यहां आ गया, H यहां आ गया और H यहां आ गया, CH3 HS दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं। तो ऐसी बात जिसमें लीगेंड्स या कोई ग्रुप डबल बॉन्ड के जस्ट अपोजिट हो जाए, हमने कहा डबल बॉन्ड ये है, इसके अपोजिट है एक दूसरे, तो ऐसी फॉर्म क्या कहलाती है दोस्तों? ट्रांसफॉर्म कहलाती है। सेम साइड अगर होंगे, ऊपर हो या फिर नीचे हो, तो ऐसी फॉर्म कहलाती है सिस फॉर्म। और ये दोनों के दोनों आइसोमर्स, दोनों के दोनों फॉर्म किसकी है दोस्तों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की है। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बात करते हैं अगले एक क्वेश्चन के बारे में। और ये तो हमारी फॉर्म थी, आइसोमर्स थे। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या एक छोटी सी बात और आती है, एम्बिडेंट लीगेंड्स। एम्बिडेंट लीगेंड्स क्या होते हैं दोस्तों? एम्बिडेंट लीगेंड्स ऐसे लीगेंड्स होते हैं जो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं दो प्लेसेस से। देखेंगे क्या कि दोज लीगेंड्स which are bounded to the central atom by from two places, जो दो प्लेसेस से जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होंगे? हमने कहा कोई भी डोनर एटम, एक डोनर एटम दो जगह से जुड़ा है। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि उसमें क्या होगा, दो ही क्या होते हैं, डोनर एटम। दीज लिखेंगे नोन एज, यहां पर लिख देते हैं नोन एज एम्बिडेंट लीगेंड्स। लिखेंगे दीज लीगेंड्स हैव टू डोनर एटम। ओके, इसमें क्या होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं। और एक बात और कि दोनों डोनर एटम एक साथ जुड़े हुए नहीं रहते, पहला दूसरे के साथ जुड़ा होगा, दूसरे कंपाउंड में दूसरे जुड़ा होता है। देखेंगे दीज डोनर एटम्स combined, these donor atom bound with the central atom differently means that both ligand joined separately। ये है दोस्तों क्या कि लिगेंड तो हैं, एक लिगेंड ऐसा है जो दो तरीके से जुड़ता है, दो प्लेसेस से जुड़ता है सेंट्रल एटम से। क्यों? क्योंकि उसमें दो डोनर एटम होते हैं और दोनों डोनर एटम एक साथ नहीं जुड़ते, पहले जुड़ा पहला वाला, फिर दूसरे कंपाउंड में दूसरा वाला जुड़ेगा। तो एग्जांपल इसमें क्या लेंगे दोस्तों, एक तो हो गया HCN और एंड इसमें कहेंगे NO2। दो कंपाउंड है ये, डोनर किसके, एम्बिडेंट लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। एग्जांपल अगर हम बोलें तो देखिए M क्या है, ये एक मेटल एटम है। चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम कहेंगे कि M के साथ क्या होगा, पहले वाले केस की बात हो रही है इसके, ये सेकंड की बात बाद में करेंगे। तो पहले कंपाउंड में क्या होगा, SCN जुड़ा होगा, दूसरे वाले कंपाउंड में क्या जुड़ा होगा, NCS जुड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग कंडीशन है, ये पहले वाले की है, दूसरी की यहां पर करेंगे, दूसरी की लो मैं कर देता हूं। ओके चलिए, पहला क्या हमने कहा HCN है, क्योंकि इसमें एक तो S हमारा डोनर एटम है और N हमारा डोनर एटम है।
इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, सेंट्रल एटम को, ध्यान रखिएगा। तो SCN, पहले SCN अगर है ये S के साइड से जुड़ा होगा मेटल एटम से, सेंट्रल एटम से S से जुड़ा होगा, तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या आएगा दोस्तों, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट नाम आएगा। क्या नाम आएगा, थायोसाइनेट। अगर ये N के साइड से जुड़ा होगा, माना N के साइड से भी जुड़ जाता है और S के साइड से भी, S के साइड से जुड़ेगा तो थायोसाइनेट नाम होगा, और N के साइड से जुड़ेगा तो दोस्तों इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। दो तरीके, दोनों साइड होती है, दो जगह से जुड़ता है, S से भी जुड़ जाता है, S से भी और N से भी। S से जुड़ेगा तो थायोसाइनेट बनाएगा और N से जुड़ेगा तो आइसोथायोसाइनेट बनाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम बात करेंगे N सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। चलिए दोस्तों, इसको लिख देते हैं N, और ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अगर ये N से जुड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, N से जुड़ रहा है तो दोस्तों इसका नाम क्या आएगा, नाइट्रो आएगा, N से जुड़ रहा है तो। दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो क्या आएगा दोस्तों, इसका नाम, ऑक्सीजन के साइड से जुड़ रहा है तो दोस्तों इसका नाम आएगा नाइट्राइटो। ठीक है ना, समझ में आया? यस, क्योंकि ये क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसमें दो साइड्स होती हैं, दोनों तरीके से, दो तरीके जुड़ जाता है, किससे, सेंट्रल एटम से। क्यों? क्योंकि इसमें दो क्या होती है, साइड्स होती है, दो डोनर एटम होते हैं, दोनों के दोनों एक साथ नहीं जुड़ते। पहले कंपाउंड में पहला जुड़ेगा, दूसरे कंपाउंड में दूसरी तरफ से जुड़ेगा। तो पहले कंपाउंड माना SCN है और NO2 नाइट्रो है, ठीक है। S के साइड से जुड़ेगा तो थायोसाइनेट बनाएगा, N के साइड से जुड़ेगा तो आइसोथायोसाइनेट बनाता है। सिमिलरली NO2 के साथ N के साइड जुड़ेगा तो नाइट्रो बनाएगा और O के साइड जुड़ेगा तो नाइट्राइटो बनाएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, इससे अच्छा होता तो कि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर डिस्कस कर लेते। चलिए कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोशिश करेंगे लेके आएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो दोस्तों पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मस्त पढ़िएगा, घर वालों का भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मस्त तरीके से लेके चलिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।